हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रिपल सी के हर बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, पहला है IRCTC का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो पहला है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टीम कारपोरेशन, दूसरा है इंडियन रेलवे कार एंड टूरिज्म कारपोरेशन, तीसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंप्यूटर, तीसरा है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। अब आपको इसमें IRCTC का पूरा नाम कौन सा याद रखना है? क्या इसका राइट आंसर आपको याद रखना है? तो देख लीजिए और याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, IRCTC का पूरा नाम याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? मेल भेजने के लिए पूछा गया है कि कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो पहला है POP3, दूसरा SMTP, तीसरा है MIME, चौथा है टेलनेट। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? तो इसका याद कर लीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है SMTP। मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है? SMTP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सी वो स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पहला है टेम्पलेट, दूसरा है फाइल, तीसरा है प्रथम स्लाइड, चौथा है मास्टर स्लाइड। तो कौन सा इसमें आप टिक लगाएंगे? क्या राइट आंसर है इसका? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मास्टर स्लाइड। क्या याद रखेंगे? मास्टर स्लाइड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? क्या पूछा गया है कि स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पहला है स्लाइड शॉर्टर व्यू, दूसरा है स्लाइड पैन, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर है? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू भी है और स्लाइड पैन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ इक्वल हेलो, इन्वर्टेड कामा में लिखा एंड और वर्ड का परिणाम क्या होगा? अब आपको इसका परिणाम बताना है। तो पहला है, देखिए लिखा हेलो एंड वर्ड इन्वर्टेड कामा के अंदर, दूसरा लिखा है हेलो एंड वर्ड, तीसरा लिखा है हेलो स्पेस के बाद वर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? क्या ये राइट है या रॉन्ग है? तो देखिए इसका क्या राइट आंसर आता है। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्या आया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्केटनेट अगर फॉर्मूला लगा होता तो इसका आपको हेलो वर्ड मिल जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? अब पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताना है आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया है। तो पहला है टेब, दूसरा है कंट्रोल प्लस इंटर, तीसरा है कंट्रोल प्लस C, चौथा है शिफ्ट प्लस A। पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी याद कर लीजिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर।
लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी याद रखना है कंट्रोल प्लस इंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहली स्लाइड पर जाने के लिए तो पहला है होम, दूसरा है कंट्रोल प्लस होम, तीसरा है शिफ्ट प्लस होम, चौथा है ए एंड बी। क्या इसका राइट आंसर है? किस शॉर्टकट कुंजी से हम पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है कि कंट्रोल होम से भी जा सकते हैं और कंट्रोल प्लस होम से भी जा सकते हैं। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो वर्तमान सेल को पूछा गया संपादित करने की शॉर्टकट कुंजी, तो पहला कंट्रोल प्लस F4, दूसरा F3, तीसरा F2, चौथा है नन। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? किस पर टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है F2। याद कर लीजिए क्या है? वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्सर से संबंधित है? अब कौन सा शब्द कर्सर से संबंधित है? पहला पिक्सेल, दूसरा पॉइंटिंग, तीसरा फाइल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द कर्सर से संबंधित याद रखना है? तो याद कर लीजिए पॉइंटिंग। क्या याद रखना है फ्रेंड? पॉइंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल सम, कोष्टक के अंदर लिखा गया है 5, 2 का मान क्या होगा? अब आपको इसका मान बताना है। तो पहला है 3, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा है 14। तो क्या इसका अगर सम कर दिया जाए तो क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिए 7। क्या आएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को उसके कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर को उसके कार्य बताने वाले निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? तो पहला है प्रोग्राम, दूसरा है इंस्ट्रक्शन, तीसरा है कंपाइलर, चौथा है मॉनिटर। तो क्या याद रखना है इसमें? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन। क्या याद रखेंगे? इंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APY में अधिकतम कितनी राशि की पेंशन मिलती है? यानी अटल पेंशन योजना में पूछा गया है कि कितनी राशि की पेंशन मिलती है। तो पहला है 2000, दूसरा ऑप्शन 5000, तीसरा ऑप्शन 10,000, चौथा है 20,000। तो कितनी अधिकतम धनराशि प्राप्त होती है? तो याद कर लीजिए 5000। अटल पेंशन योजना में कितनी राशि की पेंशन मिलती है? 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स का इस्तेमाल किस मेनू से किया जाता है? बुलेट्स का इस्तेमाल पूछा गया किस मेनू से किया जाता है? तो पहला है होम, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है एडिट, चौथा है लेआउट। अपना भी माइंड लगाएं कि कौन सा सही है और आप कितने सही टिक अपने माइंड से लगा सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर याद कर लें होम। क्या याद रखेंगे? होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेसबुक में कितना फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं? अब अपने माइंड का यूज करें कि कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं एक साथ में। तो पहला है 30, दूसरा 20, तीसरा 34, चौथा है 22। तो फेसबुक में कितने फोटो एक साथ अपलोड किए जा सकते हैं? याद कर लो 30। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है? अब इसमें कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है फ्रेंड्स? तो पहला है बिट डिफेंडर, दूसरा है डिफ्रैगमेंटर,
तीसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम, चौथा है नन। तो इसमें एंटीवायरस कौन सा है उदाहरण, तो याद कर लीजिए, इसका एक उदाहरण है बिट डिफेंडर। कौन सा याद रखेंगे, बिट डिफेंडर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट नामक केबल कहां पर इस्तेमाल होती है। पहला ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क में, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क में। ईथरनेट नामक केबल जो है वो कहां इस्तेमाल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर हैं। अब आपको इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर बताना है। तो पहला है जैक किल्बी, दूसरा है रॉबर्ट नोइस, तीसरा है फ्रैंक वॉलेस, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर याद कर लीजिए कौन है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोए हुए मोबाइल फोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो खोया हुआ मोबाइल किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, तो पहला है IMEI के माध्यम से, दूसरा है मोबाइल नंबर के माध्यम से, तीसरा है बिल के माध्यम से, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खोए हुए मोबाइल को फ्रेंड्स प्राप्त करने के लिए एक ही ऑप्शन याद कर लीजिए, IMEI के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MIME का पूर्ण रूप क्या है। अब आपको अपने माइंड में पहले से ही राइट आंसर टिक लगाकर रखो और फिर देखिए क्या इसका सही आता है, जो आपने सोचा वो सही है या कोई दूसरा। तो देखिए इसका पहला है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दूसरा है मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, तीसरा है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। क्या पूछा गया कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है सिफर टेक्स्ट, दूसरा प्लेन टेक्स्ट, तीसरा एम्प्टी टेक्स्ट, चौथा है सिंपल टेक्स्ट। क्या राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स, कौन सा याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए सिफर टेक्स्ट। क्या याद रखेंगे, सिफर टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो कौन सी हैकिंग को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो पहला इथिकल हैकिंग, दूसरा है मैलवेयर इंजेक्टिंग डिवाइस, तीसरा है मिसिंग सिक्योरिटी पैच, चौथा अटैकिंग। तो किस हैकिंग को सीखकर आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, तो याद कर लीजिए उसका नाम है इथिकल हैकिंग। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, इथिकल हैकिंग। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। अब आपको कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो पहला है Alt प्लस लेफ्ट एरो, दूसरा है Alt प्लस इंसर्ट प्लस लेफ्ट एरो, तीसरा है Alt प्लस राइट एरो, चौथा है Alt प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो। तो कॉलम की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कुंजी याद रखना है, कौन सी याद रखेंगे, Alt प्लस लेफ्ट एरो। क्या याद रखेंगे,
Alt प्लस लेफ्ट एरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS का पूर्ण रूप क्या है। अब इसका आपको CMS का पूरा नाम याद रखना है। कौन सा है तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, दूसरा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, चौथा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट। अब कौन सा राइट आंसर इसका है, आपने क्या माइंड में सोच रखा है, तो देखिए राइट है आपका या रॉन्ग। तो देखिए इसका राइट आंसर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है। अब आपको शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है ये बताना है। तो पहला है टूल बार, दूसरा है स्टेटस बार, तीसरा है मेनू बार, चौथा है टास्क बार। तो याद रखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो शीर्षक पट्टी होती है वो सबसे ऊपर होती है, और सबसे ऊपर से नीचे जो पट्टी होती है वो होती है फ्रेंड्स मेनू बार। याद कर लीजिए क्या होता है, मेनू बार। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पहला है रोबोटा, रेबोटा, दूसरा है रेबोटा, तीसरा है रीबोटा, चौथा है रोबोटा। तो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है तो याद कर लीजिए, रोबोट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रोबोटा से हुई है। किससे याद रखेंगे, रोबोटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होती है। लिब्रे ऑफिस में आपको डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन बताना है कि किस मेनू में उपलब्ध है। तो पहला है विंडोज, दूसरा है व्यू, तीसरा है फाइल, चौथा है टूल्स। तो डिजिटल सिग्नेचर लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में उपलब्ध है तो याद कर लीजिए टूल्स में। क्या याद रखेंगे, टूल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है। अब आपको एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऐप बताना है कि कौन सा जारी किया गया है। तो पहला है योनो, दूसरा है एसबीआई ऑनलाइन, तीसरा है एसबीआई पे, चौथा है नन। तो एसबीआई द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो याद कर लीजिए एनो। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, एनो। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIN संस्था पहचान संख्या एक ... अंक संख्या है। पहला है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्या पूछा गया है कि IIN एक ... अंक संख्या है। तो कौन सी पहचान संख्या है तो याद कर लीजिए 6। क्या याद रखना है, 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वल 256 डिवाइड मिन कोष्टक के अंदर 5,0,8 का मान क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला सही है या गलत ध्यान से देखना है कि यह फॉर्मूला अगर सही है तो इसका आंसर आएगा, अगर रॉन्ग है तो देखिए क्या लिख कर आता है। इसका राइट आंसर देखिए क्या लिख के आया, हच डिवाइड 0 संबोधन। तो ये रॉन्ग है, इसलिए ये शब्द लिखकर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर कामा स्टेटस बार में कहां पर दिखाई देता है। अब आपको पेज नंबर बताना है कि स्टेटस बार में कहां पर दिखाई देता है। तो पहला है बाएं तरफ, दूसरा दाएं तरफ, तीसरा है बीच में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्टेटस बार में कहां पर पेज नंबर दिखाई देता है तो याद कर लीजिए बाएं तरफ। क्या याद रखना है, बाएं तरफ।
इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली पढ़ते रहिए। एग्जाम करीब में है और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम वो क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आपको मिलेंगे और आप आसानी से एग्जाम को पास कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।